अच्छा, एक ये रिक्वेस्ट ये थी कि आपने अपने जो माइक्स है ना वो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो आपने ऑफ रखने हैं। जब आपका क्वेश्चन हो तब काइंडली आप लोग अपना माइक ऑन कीजिएगा और फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बताइएगा आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे मैसेज करके बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर ताकि मैं आगे मूव करूँ। जी अवैध भाई, शो रही है आपकी वॉइस तो बोलिए। चले ठीक हो गया। अच्छा देखें जी, सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे मेटा ऐड लाइब्रेरी पे, ठीक है, एंटर करता हूँ। ऐड लाइब्रेरी पे गए, और यहाँ जाके हम जब जाते हैं ना तो सबसे पहले हम यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट करते हैं कि हमने किस कंट्री के अंदर ऐड रन करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मेरी कंट्री आएगा वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आएगा। इधर से मैंने इसको एमिरेट्स पे क्लिक किया और ऐड कैटेगरी पे मैं जाके ऑल एड्स कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया है कीवर्ड सर्च बाय कीवर्ड और एडवर्टाइजर, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट का नाम या आप अपने कंपेटिटर का जो पेज नेम है वो एंटर कर सकते हैं, और ये आपको फिर बताएगा कि वहां पे कितने एड्स रन हो रहे हैं उस चीज के मतलब। तो हम ऐसा करते हैं जी, सॉक ड्रॉपशिप की वेबसाइट ओपन करते हैं और सॉक ड्रॉपशिप की वेबसाइट पे जाके हम देखते हैं जी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर हम अगर कंपटीशन चेक करें तो हमें आइडिया होगा कि यार ये प्रोडक्ट पे हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना होना चाहिए उसके ऊपर। चलें इसको देखते हैं जी, जॉयस्टिक गेम कंसोल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और मैं यहाँ पे आ गया ऐड लाइब्रेरी पे। ऐड लाइब्रेरी पे मैं एक जैसे ही यहाँ पे एंटर करूँगा इसको पेस्ट करूँगा और मैं एंटर कर दूंगा इसको। ये उसके मतलब मुझे अभी तो बता रहा है कि नो एड्स मैच योर सर्च क्राइटेरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और इसको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ेगी, या तो हमें इसके बाद फिल्टर्स हैं यहाँ से हमें, और मैं यहाँ से अगर अभी तो क्योंकि रिजल्ट कोई नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो अभी मुझे इसके मतलब देखना है कि अच्छा यार मुझे फेसबुक के ऊपर तो ये नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे टिकटॉक, टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी एंटर करता हूँ। इसको कर लेता हूँ मैं ओपन करके टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी को। इसको क्योंकि इसमें यूएई तो आता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ऑल कंट्रीज क्लिक करूंगा, ठीक है। इसमें भी जो है ऐड टाइप्स ऑल आएगा, और आज का डेट है 28 है, तो मैं इसको करता हूँ कि यार मुझे 20 मार्च से लेके 28 मार्च तक, या 15 मार्च से कर लेते हैं। 15 मार्च, सॉरी 24 चल रहा है ना। फिफ्टीन मार्च से लेके 24 मार्च तक मैं यहाँ गया, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कि एड पब्लिश डेट है जी हमारे 15 मार्च से ऑनवर्ड अभी तक, ठीक है। एडवर्टाइजर नेम और कीवर्ड में यहाँ पे वो प्रोडक्ट सर्च कर देता हूँ, जॉयस्टिक गेम कंसोल, और मैं यहाँ से सर्च करता हूँ।
अवैस भाई जी जी। आवाज पहुंच रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है लेकिन शोर आ रहा है। और ये क्लियर आ रही है आवाज। मेरे रूम में तो कोई शोर नहीं है यार, बिल्कुल अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अकेला हूँ इस टाइम। अब ये देखें, क्लियर आ रही है आवाज। क्लियर आ रही है ना? अब मुझे यहाँ पे जाके देखना है कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन से एड्स हैं। यहाँ पे मुझे उसका कोई इस तरह से ऐड, अगर मैं इन एड्स को प्ले करता हूँ तो मैं देखता हूँ ये इररेलेवेंट ऐड है, और उसने ये दिखा इसलिए रहा है कि उसने गेम कंसोल को टारगेट किया हुआ है, इसलिए ये ऐड शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट को चेंज करता हूँ, कोई और प्रोडक्ट देखते हैं जिसपे थोड़ा सा कंपटीशन भी हो और हमें फिर उसके एनालिसिस करने में ज़रा मज़ा आए उसका। या आप लोग कोई प्रोडक्ट बताएं मुझे यार जिसके ऊपर एनालिसिस करवाना है। ये ना मैंने कैमरा पे करें। ये वाला ये 360 रोटेटिंग एंगल लाइट जो है, मिनी कैमरा जो है ना, मिनी कैमरा वो बहुत पुरानी प्रोडक्ट है, नई प्रोडक्ट नहीं है वो। इसमें हमें नई प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, कौन सी नई प्रोडक्ट्स हैं उसका भी मैं आपको बताता जो आपका वेबसाइट है? हूँ। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। मिनी कैमरा जी, यहाँ से सर्च कर लेते हैं जी, मिनी कैमरा कहाँ है पड़ा हुआ। ये वाला मिनी स्पाई कैमरा, इसकी बात कर रहे हैं या A9 वाले कैमरे की बात कर रहे हैं? ये स्पाई कैमरा पे डाल लें। अच्छा जी, मिनी स्पाई कैमरा। अब इसके अंदर ना एक जो चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना एनालिसिस करते वक्त, वो ये होती है क्योंकि इसका मॉडल नंबर कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे ना। जैसे वो मिनी A9 कैमरा था ना, उसका मॉडल नंबर मेंशन है। अब स्पाई कैमरा बहुत किस्म के हैं, कोई ऐसे स्पाई कैम होते हैं जो कैप के अंदर आते हैं, ऐसे स्पाई कैम होते हैं जो ग्लासेस के अंदर लगे होते हैं, ऐसे स्पाई कैम है जो बटन के अंदर जैसे इस पर लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे स्पाई कैम है जो वॉच के अंदर आते हैं। तो वो उसके ऊपर फिर मल्टीपल एड्स शो कर देता है वो ना। ठीक है, तो फिर भी चले मैं आपको दिखाता हूँ उसके ऊपर भी। फेसबुक पे गए और ये मिनी कैमरा, ठीक है, ये मिनी स्पाई कैम। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना होता है आपने, वो ये देखना होता है कि आपने इसके ऐड डिटेल पे चले जाना है। ऐड डिटेल्स पे जब आपने जाना है ना, तो आपने देखना ये होता है कि इसके अंदर ये जो ऐड है ये कब से ऑन है। उसने क्या कहा, इनएक्टिव। ये इनएक्टिव आ रहा है ना? जी, ये इनएक्टिव आ रहा है ना? ये तो बंद है। मैं आपको बता रहा हूं ना। अब देखें उसने कितनी देर ऐड चलाया। उसने मार्च 2 से मार्च 3 यानी कि एक दिन चलाया और उसने ऐड बंद कर दिया। इसका मतलब है उस बंदे की या तो कंपेन सक्सेसफुल नहीं गई, उसने इसको टेस्ट किया था। ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे आ जाए। ये एक्टिव है। अब ये देखें, अब ये ही सेम ऐड है और ये मार्च 26 से चल रहा है, यानी कि 26, 27 और
28। ये 2 दिन हो गए इस एड्स को चलते हुए, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, अब ये जो ऐड है ये चल रहा है 25 से 26, 27 और 28, 3 दिन हो गए हैं एक ऐड पे ये स्पेंड कर रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, 21 ads use this creative and text। हम क्या करते हैं, हम यही उठाते हैं और हम यही इसी को कॉपी करते हैं और हम जाके अपना ऐड रन कर देते हैं। यही प्रैक्टिस होती है ना। सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं कि हम ये देखते ही नहीं कि 21 एड्स ऑलरेडी ये एक वीडियो पे चल रहे हैं। ये देखते हैं कि कितने लोग ऑलरेडी ये क्रिएटिव्स यूज कर रहे हैं या ऑलरेडी कितने लोग ऐसे हैं जो इस हेडिंग को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आवाज क्लियर आता है अगला एनालिसिस होता है जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, अभी आ रही है। मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीज नहीं देखते कि ये जो कितने एड्स ऑलरेडी इस एक क्रिएटिव्स पे और कितने इस ही जो हेडिंग पे ऑलरेडी रन हो रहे हैं। तो उसने मुझे बताया है 21 एड्स यूज दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट, यानी कि उसने 21 एड्स कॉपीज जो है इस ही क्रिएटिव के ऊपर बना दी हुई है और उसका एड एक्टिव है कब से, 25 मार्च से 26 मार्च, 27 मार्च और 28 मार्च, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जाके इसकी सबसे पहले इसके पेज का एनालिसिस करना होता है। सबसे पहले इस बंदे का, ये बंदा कहाँ का है, ये ब्राजील का है, ठीक है। और ये देखें, ये है जी डिस्कवर द गेम ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ मिनी स्पाई कैमरा, ये मिनी स्पाई कैम है, ठीक है। और उसके बाद अभी तक जो उसकी मेजर पोस्ट है वो सारी स्पाई कैम की ही आ रही है इस पेज पे। ये नया पेज बना हुआ है, 25 जनवरी को ये पेज बना है और इसके जो फॉलोअर्स लग रहे हैं वो भी मुझे फेक लग रहे हैं, वो रियल फॉलोअर नहीं है इसके ना। फॉलोअर जैसे बाय किए होते हैं चैट उससे बोर्ड से। तो ये सारी चीजें देखने के बाद उसका पेज देखा मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने जाके इसकी एड टाइप देखनी है। आप में से कोई बंदा मुझे बता सकता है इसने किस टाइप का एड चलाया हुआ है? कोई बंदा मुझे बता सकता है ऐड की टाइप क्या है? फेसबुक पे जो ऐड चला है वो किस टाइप का? सी डिटेल देखेंगे वीडियो तो ऐड फिर शो हो जाएगा। अवेयरनेस पे है, कंसिडरेशन पे या कन्वर्जन पे है, किस चीज पे ऐड चला हुआ है? थोड़ा सा ऊपर करें इसको। ये तो उस पे लगाया हुआ है ना, लीड्स पे मेरे ख्याल में लगाया हुआ है, लीड्स पे। क्योंकि इसके साथ वो नहीं आ रहा, एंगेजमेंट ये ऐड एंगेजमेंट पे लगा हुआ है। वेबसाइट नहीं आ रही ना, बटन नहीं आ रहा, सेल वाला नहीं है। एंगेजमेंट पे लगा हुआ है। इसकी पहले ब्रांडिंग की है उसने और साथ एंगेजमेंट पे। ये देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एंगेजमेंट वाले ऐड तो काफी सस्ते पड़ जाते हैं हमें। वो सेल भी तो नहीं ना देके जाते। ये सिर्फ व्हाट्सएप पे ही आते हैं, या वेबसाइट तो नहीं लगा सकते उसके साथ ना। ठीक है, अब ये देखें, ये आया ना उसको एक कमेंट, हाउ मच प्राइस, 1 वीक हो गया इसको, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये हाउ मच 1 कमेंट इस पे है। अब ये वाला इस पे माइट भी जो है ना ऐड चला है इसका, लेकिन ये प्रोडक्ट जो इसका ऐड है ना वो 19 अक्टूबर 23 का है ये। अब वीडियो देखनी होगी हमने कि कौन सी वाली वीडियो यूज हुई है, क्या यही वाली वीडियो यूज हुई है उस ऐड के अंदर, ऐड लाइब्रेरी में, या कोई और है। एक मिनट देख ले, तो वीडियो और है,
ये वीडियो वो वाली नहीं है, ठीक है। तो देखनी होगी क्या इसने वो वीडियो पहले पेज पे अपलोड की थी, नहीं इसने पेज पे अपलोड नहीं की हुई, इस बंदे ने डायरेक्ट एड मैनेजर पे जाके वहां पे क्रिएटिव्स अपलोड किए हैं और क्रिएटिव्स को अपलोड करके एंगेजमेंट की कैंपेन चला दी है। ये मुझे यहाँ तक पता चल गया। यानी कि एक होता है जब हम ऐड चलाते हैं ना फेसबुक के अंदर, मैं आपको थोड़ा सा इसका तरीकाकार बताता हूँ, ये देखिएगा। ये प्रॉपर ऐड नहीं रन की हुआ ना? मैं आपको बताने लगूंगा, ये देखिए ऐड पे मैं आया, इसने किया क्या मैं आपको थोड़ा सा वो भी बताता हूँ। ये डायरेक्ट यहाँ पे एंगेजमेंट पे गया है, कंटिन्यू किया है इसने, और यहाँ पे गया है क्रिएटिव एड्स के सेक्शन में गया है और यहाँ जाके उसने या तो एक ऑप्शन होता है आपके पास, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कोई पेज एक सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको ना उसका बताता हूँ। लाइक मैं यहाँ से जाके पेज सिलेक्ट किया, अब मेरे पास क्या कह रहा है, क्रिएट एड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। यहाँ पे इसने क्रिएट ऐड किया, अगर तो होता प्रोफेशनल तो यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे लेके जाता, ताकि दोबारा फिर नेक्स्ट टाइम जब ऐड चलाना पड़ता तो वहीं पे कंटिन्यू हो। जब यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे आता तो फिर सिलेक्ट पोस्ट करता, यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट करता तो जो उसकी पेज की पोस्टें थी वो ही उसको शो होती वहां पे, और उन पोस्ट के ऊपर जाके वो यहाँ से कंटिन्यू करता और एड रन करता। समझ आई मेरी बात की? जी जी। एक एक मैंने लूप होल इसका ये पकड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाएं, इसने एंगेजमेंट पे चलाई हुई है इसलिए इसका मुझे अब आइडिया ही नहीं है कि ये वाली प्रोडक्ट ये कितने की बेच रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका लैंडिंग पेज तो अटैच है ही नहीं है। इसको जाके मैं डीप एनालिसिस इसका किस तरह से कर सकता हूँ, वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, और इसकी यहाँ पे देखते हैं वेबसाइट कौन सी लगी हुई है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, अब ये देखिए, ये सबसे पहली बात ये है कि ये शॉपिफाई का स्टोर नहीं लगा हुआ इस पे, और उससे अगली बात ये है कि इस बंदे ने ब्लॉग को अटैच किया हुआ, ये ब्लॉग साइट है, ठीक है। आप में से किसी को पता है ब्लॉग में और जिसमें जो ई कॉम साइट में डिफरेंस क्या होता है, ब्लॉग साइट और ई कॉम साइट? ब्लॉग साइट में हम जो है ना वो बटन सेल्स वाला नहीं लगा सकते। वहां पे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। तो इस बंदे ने सिर्फ उसको ऐड चलाया हुआ चीज के है। मतलब। हाँ जी, अब मैं इस जगह पे पहुंचा हूं कि इस बंदे ने अगर अपने ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए भी ऐड चलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जाए जी जी। दोबारा इसके ऐड को एक दफा देखें तो ये देखें हम, यहाँ पे भी उसने कोई प्राइस वगैरह इसकी मेंशन नहीं की हुई। शायद बेचना रहो ये अपने ब्लॉग पे जो है ना वो ट्रैफिक लाने के लिए उसको। ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए इस बंदे ने ना एक ऐड रन किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके साथ ही देखें एक ये भी है, इजी कार्ट वाले हैं, ठीक है। अगर हम इसको भी स्टडी करें तो इसका ऐड भी एक्टिव है, और इसका जो ऐड एक्टिव है वो 26 मार्च से एक्टिव है। फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ऑडियंस नेटवर्क को और मैसेंजर को इसने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर मैं इसकी क्या कहते हैं पेज के ऊपर जाता हूँ तो मैं चेक करता हूँ ये बंदा कहाँ का है। ये यूएई का है, ये ड्रॉप शिपर है ये बंदा, ठीक है। और ये देखें
इसने अपना पेज भी मैनेज करके रखा हुआ है। ये सारी ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब तरीकाकार क्या होता है इसका, एक और मैं आपको प्रोडक्ट हंट करने का तरीकाकार बताऊं। इन लोगों के जिनके एड्स बहुत ज्यादा शो हो रहे होते हैं ना, अब ये देखें, अगर लाइक है ना easycart.com, ठीक है। अब मैं इसके जो इजी कार्ट पे यहाँ पे जाता हूँ, मेरा नेक्स्ट एनालिसिस क्या होगा? मेरा नेक्स्ट एनालिसिस ये होगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं मेटा एड लाइब्रेरी पे चला जाऊंगा, एंटर करूंगा और मैं यहाँ पे जाके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एड कैटेगरी ऑल एड्स, और यहाँ पे EZEE, और क्या नाम है जी इसके पेज का? इसको हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं इस पेज को। इस ब्लॉग को भी क्लोज करते हैं और ये किधर गया? ये रहा, इसका नाम है जी इजी और easycart.com, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, cart.com, और ये अब मैं इसका एंटर करता हूँ। अब मैं देखता हूँ ये एडवर्टाइजर ने कौन कौन सी प्रोडक्ट पे ऐड चलाया हुआ है। तो ये मुझे इसकी सारी प्रोडक्ट्स नजर आ गई हैं कि ये बंदा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड चला रहा है, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि कौन सी प्रोडक्ट बिक रही हैं, वो कैसे पता चलेगा? मैं देखूंगा कि इसने किस डेट से ऐड चलाया हुआ है, ठीक है। अब वो ये देखें 26 मार्च, 26 मार्च, 26 मार्च, 26 मार्च, ठीक है। उसके बाद आ जाए, ये सारे 26 से इसने ऐड चलाए हुए हैं। ये देखें, ये 19 मार्च से चल रहा है। इसका मतलब है इस प्रोडक्ट पे इसको अच्छी सेल आ रही है। ये एक प्रोडक्ट निकाल ली मैंने इसकी, जो जिस पे ये सेल्स उठा रहा है। जी ये उन लोगों का क्वेश्चन का जवाब है जिन लोगों ने मुझे कहा था सर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। ये है एक प्रोडक्ट, इसकी विनिंग प्रोडक्ट मैंने इस बंदे की निकाल दी है, जिसपे ये 19 मार्च से ऐड बंद ही नहीं कर रहा। अगर ये 19 मार्च से ऐड बंद नहीं कर रहा तो मुझे आप लोग बताएं इसका मतलब क्या है? इसको अच्छी सेल्स आ रही है ना, इसलिए ये चला रहा है। इसको अच्छी सेल्स आ रही हैं इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। आगे आ जाए, ये भी 19 मार्च और ये सेम है। अच्छा अब ये देखें, ऐड कॉपी डिफरेंट है, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें मजे की बात ये लें, ये 14 मार्च से चल रहा है ऐड, 2 हफ्ते हो गए ऐड नहीं बंद हो रहा। अगले सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया है सुने, अब सबसे बड़ा ब्लंडर इस बंदे की वीडियो में उसने कहा जी टिकटॉक शॉप। आपकी वीडियो में किसी और, अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं तो आपने किसी और नेटवर्क का, किसी और चीज का नाम नहीं उसमें आने देना। इस जी क्या कह रहे हैं आप? ये टिकटॉक से वीडियो उठा के मेटा पे ऐड चला रहा है। तो वो टिकटॉक शॉप की बात कर गया ना, वो उसके अंदर वीडियो में कंटेंट में उसने वो बोला है टिकटॉक। टिकटॉक की वीडियो उठा के उस मेटा पे चला रहा है ना। अब ये देखें, अब इसने क्या किया है, अब इसने इसको एंगेजमेंट पे रखा है और साथ में क्या किया है उसने एंगेजमेंट के अंदर जो उसने अपनी कैप्शंस दी है ना, जो उसने हेडिंग्स दी है मेन, उसके अंदर उसने अपना लैंडिंग पेज का लिंक डाल दिया इस प्रोडक्ट का, ताकि मैं यहाँ पे क्लिक करूं और इसके लैंडिंग पेज पे जाके वो ये लिंक यही है इसकी इलेक्ट्रिक लिंक रिमूवर, और मैं यहाँ से जाके बाय नाउ कर लूं, ठीक है। आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग देखें इस बंदे का, आप ये देखें कि इसका स्टोर कितना जबरदस्त है, लैंडिंग पेज कितना अच्छा है। आपको लैंडिंग पेज पसंद आया इसका, ये बताएं पहले। जी जी, लैंडिंग पेज बहुत जबरदस्त बनाए हुए। मेन चीज होती है लैंडिंग पेज है ना।
जी जहाँ से जी, आपको सेल अब आ जाए, अब आ जाए। मैंने इसके यहाँ तक पहुंचना, ये थीम कौन सा यूज कर है, तो मैं जाऊंगा शॉपिफाई थीम डिटेक्टर पे, एंटर कर दूंगा। अब मैं इस बंदे का जो है ना लैंडिंग पेज कॉपी करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करता हूँ और मैं जाके चेक करता हूँ ये साहब कौन सा थीम यूज कर रहे हैं। ये थीम नेम है, कौन सा थीम यूज हो यूज रहा करो। है? डान थीम यूज हो रहा है। शॉपिफाई का थीम कौन सा इसकी वेबसाइट पे लगा हुआ है? डान। यहां तक पहुंच गया मैं। अब अगर ये एप्लीकेशन का भी पता चल सकता है जो एप्स यूज की होती है वो कौन कौन सी ये होती हैं, ये लैंडिंग पेज के लिए जो की होती है, लैंडिंग पेज के लिए क्या, जो एप्स वगैरह यूज की होती हैं वो लैंडिंग पेज उसका वो रैंडम एप्स हैं वो, देखे मैं आपको बताता हूँ। आप अगर इसकी बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये बेसिकली इसने शॉप नाउ की जो है ना वो ऐप यूज की हुई है, ठीक है। ये शॉप नाउ की ऐप है जिसके अंदर ये सारा डाटा आ रहा है, ताकि मैं इसमें अपना नेम वगैरह एंटर करूं। और अब ये प्रोडक्ट बेच रहा है 49 AED की, 49 AED की। अब हमने जाके कंपैरिजन करना है कि हमें ये प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। यहाँ पे जाके हम अब इसका रेट कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका जो अगला मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये बड़ा जबरदस्त मेथड है। अच्छा कौन सा था जी एड इसका? 14 मार्च ये वाला था, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इसको सारा को कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे चले जाना है चैट जीपीटी पे। जो मैंने कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट करके जस्ट इसका लिंक रिमूव कर लें। और उसको जाके नीचे लिखना हेलो चैट जीपीटी, I took this content from my competitor's Facebook ad. Please make a better one for me. बस ये पढ़े आप। ठीक है, ये आ गई मेरे पास, मैंने उसे ये दी और मैंने उसे कहा कि मुझे उससे बेहतर बना के दो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रही तो आप उसको भी चेंज कर लें। इसको अब जाके कॉपी करें, ठीक है, और आप जाके अब खुद ऐड ट्राई करें, ऐड टेस्ट करें अब इसके ऊपर आप। ये आपको एक तरीकाकार मिल जाएगा कि फेसबुक ऑप्टिमाइज करता है डिफरेंट ऐड कॉपीज को। जो एक जैसा कॉपी पेस्ट करके डालते हैं ना, फेसबुक उनके ऐड ऊपर नहीं आने देता। वो कहता है कि मेरे यूजर को तुमने नहीं किया है, मेरे यूजर को तो तुम वही चीज दिखा रहे हो, वही कंटेंट बार बार पढ़ाई जा रहे हो जो ऑलरेडी कंपेटिटर पर आ रहा है। तो तुम मुझे नई चीज दो ना, ताकि मैं तुम्हें ऑप्टिमाइज भी करूं। सर जी, जी जी, सर जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो फेसबुक हमें एक मुख्तलिफ
टेक्स्ट भी देता है, हम वो यूज नहीं कर सकते? देखिए मैंने उसको कमांड दी है एआई को कि मेरे जी ये जी कंपेटिटर ने ये यूज किया है, मुझे तुम उससे बेहतर बना के दो कॉपी। बिल्कुल। ठीक है, मैंने फेसबुक की ही ऊपर जब ऐड चलाना है और फेसबुक से पूछ के ही चलाना है, तो वो भी जी जी बेहतर नहीं है कि मैं अपना यूनिक कंटेंट लेके जाऊं फेसबुक के पास। सही। और यूई में ऐड के लिए कितना बजट होना चाहिए तकरीबन मिनिमम डेली स्पेंडिंग? डेली स्पेंडिंग जी जी। डिपेंड्स ऑन के आपकी जो है नेटवर्क कौन सा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हैं। मेटा के ऊपर, मेटा के जो चला रहे हैं इस पे। हाँ, मेटा के ऊपर कम से कम आपका जो चाहिए प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए वो 20 से 30 दिरहम होना चाहिए डेली बजट? डेली, एक प्रोडक्ट के ऊपर टेस्ट। जी अगर जी एक अगर 15 दिरहम लग गए हैं, प्रोडक्ट पे सेल नहीं आई, छोड़ दो प्रोडक्ट। लेकिन तरीकाकार यही है, अगर इतनी वर्किंग करके डीप एनालिसिस करके उतरोगे उसके अंदर, फिर मजा आएगा काम करने का। अभी मैं जाता हूँ एड लाइब्रेरी पे, यहाँ पे मैं जाके फिल्टर अप्लाई करता हूँ मजीद। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखना ऑल मीडिया टाइप मीम्स, इमेजेस एंड मीम्स, वीडियोस, जिन्होंने वीडियोस पे ऐड चलाया वो आ जाए। ठीक है, और जिन्होंने ऐड चलाया हुआ है 1 मार्च से, यहां से कर लें। ये आ गया। ठीक है, ये कर लें और इसमें कर लें कि एक्टिव एड्स, मुझे एक्टिव एड्स शो करवाओ मीडिया, और देखो इंस्टा पे कितने लोग हैं। ये बहुत मेन चीज है यार, आपको पता लगे कि इंस्टा पे कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम किया मैंने और इसको अप्लाई 3 फिल्टर करो। अब देखो इंस्टा पे कितने लोग आते हैं। अब ये इस बंदे ने जो इंस्टा पे एड्स चलाए हैं वो शो हो रहे हैं। अब मेरे अगर यहाँ पे इसकी एक प्रोडक्ट थी, क्या था यार वो लिंट रिमूवर का नाम क्या था उस प्रोडक्ट का, कहाँ गई वो, ये थी प्रोडक्ट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके अब एडवर्टाइजर की जगह पे मैं यहाँ चला जाता हूँ और मैं कंट्रोल वी करता हूँ। इसको इलेक्ट्रिक लिंट रिमूवर को मैंने सर्च कर लिया। अब देखें आप, अब यहाँ से फिल्टर दोबारा चेक कर लें कि आपका इंस्टाग्राम वाला फिल्टर लगा है कि नहीं लगा। इंस्टाग्राम वाला हट गया था, मैं यहाँ से वापस इंस्टाग्राम करूंगा। ठीक है, और इधर से ऑल एडवर्टाइजर करना है आपने, सिंगुलर देखें यहाँ पे आया है जितने, ये वो है जो बेच रहे हैं लिंक रिमूवर, ये वो एडवर्टाइजर है। अगर आपने से किसी की एक का ही चेक करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी ऑल एडवर्टाइजर करूंगा। उसके बाद ऑल मीडिया टाइप पे जाऊंगा मैं, वीडियोस पे कि कितने लोग वीडियो के थ्रू ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और मैं यहाँ पे एक्टिव पे करूंगा कि एक्टिव हूँ। और उसके बाद मेरा जो वो मैंने अभी आपको बताया डेट वाला, ये जब तक डीप एनालिसिस नहीं ना होगा तब तक फिर यही लोगों का होगा शिकवा के सर हमें तो सेल ही नहीं आती। ठीक है, तो ना प्रोडक्ट का कसूर होता है ना मार्केट का कसूर होता है, हमारी अपनी जो है ना उसके ऊपर रिसर्च नहीं स्ट्रांग होती। ये अब इसको अप्लाई 3 फिल्टर करें। अब देखें आप, ये आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड, ये है आपके कंपेटिटर्स अब जो इंस्टा पे बेच रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने इंस्टा को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, उसमें ये आ गया। अब ये 11 मार्च से चल रहा है। ठीक है, इसका मतलब सेल आ रही है और है भी शॉप ना हुआ है, ये देखें आप। अब ये देखें, ये 14 मार्च से चल रहा है, एक्टिव ऐड है, इजी कार्ट वाले हैं ये, और ये एक और आया है 17 मार्च से, 10 दिन हो गए ऐड चला रहे हैं इनको। ठीक है, और ये 25 मार्च से है, और ये इजी कार्ट वालों ने फिर इसको 26 मार्च को वो ऐड चलाया है। ठीक है, एक और ऐड चलाया उस बंदे ने इस पे। अब नीचे आ जाएं, अब ये देखें ये लोकल अरेबिक आ गया। ठीक है, इन्होंने जो ऐड रन किया है वो
20 से रन किया हुआ है अरबिक लैंग्वेज के अंदर, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें, इसने भी वही क्रिएटिव यूज किया है जो मैंने आपको बताया था ना, टिकटॉक शॉप वाला बता रहे थे, ठीक है। जी जी। अब यहाँ पे वही वाला क्रिएटिव वीडियो वही वाली उठाई हुई है इसने भी। अब ये देखें, ये पेज है, 76 लाइक्स हैं सिर्फ इसके, ठीक है। ये पेज बना हुआ है और इसके ऊपर एड रन कर रहे हैं, यानी कि इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिल्कुल नया पेज बनाया गया है, ठीक है। और इस पे जाएं, आपका पेज जो है ना, आपने जब ऐड चलाना है ना, तो मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि यार फेक लाइक्स लाजमी बाय कर लिया करो, फॉलोअर्स होते हैं वो ना, ताकि आप उनको फॉलोअर शो कर सकें कि आप जो है नए सेलर नहीं है। अब ये देखें, अब ये साइट बिल्कुल किसी काम का लैंडिंग पेज नहीं है, किसी काम का, खिचड़ी पकाई हुई है इसने बिल्कुल ही। ये देखें आप, लैंडिंग पेज में कोई खूबसूरती नहीं है, ठीक है, ये जो लगा हुआ है। लेकिन जब मैं ऐड लाइब्रेरी पे जाके देखता हूँ तो उस पर शॉप नाउ पे करूँ तो ये देखें, पेज और लगा हुआ है। सॉरी, ये वाईफाई कैमरा मेरे तो लिंक रिमूवर था ना, एक मिनट। ये तो और कैमरा, ये तो मैंने पर आपकी वेबसाइट पे भी ये चेक किया था, उस पे भी नहीं मिला था मुझे। मैं ये काफी लोगों ने मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, इसने क्या किया है, ये होता है कि अपने यूजर को आप खुद ही डाइवर्ट कर रहे हो। यहाँ पे आपने वेबसाइट भी नहीं लगाई हुई, और जो आपने पेज के ऊपर वेबसाइट लगाई हुई है आपने, उसके ऊपर आपने वो प्रोडक्ट ही नहीं अपलोड की हुई, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ये ज़हारा क्लब भी नहीं, ज़हारा क्लब है, और इन्होंने एड रन किया हुआ है नवंबर 30 2023 से, ठीक है। इनका चेक करते हैं जी। ये बड़ी विनिंग प्रोडक्ट है, लिंट रिमूवर जो है ना, ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। ये पाकिस्तान में भी बड़ी बिकी थी, लेकिन वो क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं है। अब ये देखें जी, अब ये करेंसी सिलेक्ट करें जी, AED में जाता हूं मैं। अब लैंडिंग पेज इतना मजे का नहीं है। अब ये देखें, आप लैंडिंग पेज बिल्कुल वो कह लें कि कोई फीचर्स नहीं है इतने क्लास के इसके। तो यूई में ज्यादातर जो बायर होते हैं वो पाकिस्तानी इंडियन पीपल ही मेरे ख्याल में करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये देखें, ये कितने का बेच रहे हैं, 209 AED का, ठीक ये है। तो काफी हाई और प्राइस ये नहीं रखी हुई। बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, खाली महंगी नहीं, बहुत महंगी है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये, अब देखें ना आप, अगर इसके ऊपर जाएं तो इन्होंने भी टारगेट किया हुआ है फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर। आप ना सबसे पहले एक चीज समझें, अगर यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क आ रहा है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि फेसबुक 24/7 एक ही टाइम में इन चारों प्लेटफॉर्म पे आपका एड शो करेगा। फेसबुक डिस्ट्रीब्यूट करता है, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। फेसबुक कुछ टाइम के लिए इंस्टा पे चला देता है, कुछ टाइम के लिए ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है, बहुत से लोगों को ऑडियंस नेटवर्क का नहीं पता होगा। ऑडियंस नेटवर्क होता है भाई, फेसबुक का, अगर आपको पता होगा, फेसबुक की अपनी मोनेटाइजेशन भी है, जिससे लोग फेसबुक से, पेजेस से, वीडियो से अर्न करते हैं, ठीक है। अब ऑडियंस नेटवर्क के अंदर आपकी मोबाइल गेम्स भी आ जाती हैं, आपकी वेबसाइट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। ये वो एप्स, और ये होता है बेसिकली आपका एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट एप्स, जिन्होंने फेसबुक के ऊपर मोनेटाइजेशन करवाई होती है। फेसबुक उधर अपने एड्स रन करता है, और जब एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर फेसबुक उन ओनर्स को पे करता है, वेबसाइट ओनर्स को पे करता है, और ऐप के जो ओनर्स हैं उनको पे करता है। तो आपने ये चीज खास तौर पे याद रखनी है कि अगर यहाँ पे ये सारे शो कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टा पे भी 24 घंटे चल रहा है। आपने जब इंस्टा पे ऐड रन करना है तो फिर सिर्फ इंस्टा पे ऐड रन करें, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ जो इंस्टा की ऑडियंस मिल सके। अब इनमें से मुझे कोई एक बताएं
कोई एक बंदा जिसने सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे ऐड चलाया हो, कोई एक दिखा दे। सिर्फ इंस्टा पे तो कोई भी मेरे ख्याल में नहीं चलाता। सिर्फ यही तो बात है। आपको क्या लगता है इंस्टा की ऑडियंस नहीं क्वालिटी की? नहीं, क्वालिटी की है, इंस्टा की तो अच्छी ऑडियंस है सबसे। यही बात है, पहुंच गए आप मेरे पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इंस्टा पे जब मेरा ऐड चलता रहेगा, मुझे सिर्फ ऑडियंस ही इंस्टा की मिलेगी, ना मुझे फेसबुक की मिलेगी, ना मुझे मैसेंजर की मिलेगी, ना मुझे गेम्स वालों की मिलेगी जो गेम्स खेल रहे होते हैं ऐप्स पे, ना मुझे जो वेबसाइट पे वो एज अ ब्लॉग पे जाके वो विजिट कर रहे होते हैं उनकी मिलेगी। तो जब मुझे इंस्टा की ही ट्रैफिक मिलेगी तो फिर मुझे सेल्स क्यों नहीं आएंगी, मुझे ये बताएं आप। सबसे पहली बात जो ये है कि हम कंपटीशन के अंदर खुद कूदते हैं। मैं अब आपको जी। कहूं, मैं आपको आप एक ये बात- कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक नेटवर्क पे ऐड चलाया जाए? एक नेटवर्क पे टेस्टिंग करें आप, एक नेटवर्क पे, वो इंस्टा है। अगर आपने मेटा के साथ जाना है तो अब मैं आपको बताता हूं, आप मुझे खुद बताइएगा। फेसबुक के ऊपर 90%, सॉरी 90 बहुत ज्यादा बता दिया माजरत के साथ, 60% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल्स फेक दी हुई है। यार मेल है तो फीमेल लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ बेशक 92 की है, वो 2010 लिखी हुई है। ठीक है, पढ़े बेशक मेरी तरह गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया हो, लेकिन लिखा उन्होंने बीकन हाउस हुआ है वहां पे कि हमने जनाब बीकन हाउस से मैट्रिक किया। एक बात कर रहा हूं और ये हकीकत है, वहां पे जॉबलेस होंगे खुद, लेकिन लिखा होगा ऑनर ऑफ दिस बिजनेस, ऑनर ऑफ दिस कंपनी। ऐसा है कि नहीं है? फेसबुक पे जो फेक डिटेल जी होती हैं ज्यादा। जी, फेक डिटेल्स। अब हम करते क्या है टारगेट, हम टारगेट करते हैं उन लोगों को जो बिजनेस ओनर्स हैं, हम टारगेट करते हैं उन लोगों को जिनका जो 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 इसका लिविंग लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा अप टू द मार्क है, वो लेविश है। डेफिनेटली हमने तो प्रीमियम ऑडियंस टारगेट करनी है ना। अब लेकिन इसमें ये मसला नहीं ये होता है, कि जो बंदा फेसबुक पे वो चीजें सर्च कर रहा होता है या वो उसके मुताबिक चीजें देख रहा होता है, फेसबुक उनको दिखाता है ऐड। वो एक फिल्टर है, वो एक फिल्टर है। ठीक है, मल्टीपल फिल्टर्स पे फेसबुक आपका ऐड शो करता है। सबसे पहले फेसबुक आपने जो ऑडियंस टारगेट की होती है, आप जो प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, फेसबुक की सबसे पहली प्रायोरिटी वो लोग होते हैं। उसके बाद फेसबुक के फिल्टर्स आ जाते हैं, कुछ एआई बेस्ड आ जाते हैं और कुछ उनका अपना डाटा बेस्ड के मतलब होता है कि सर्च क्या किया, क्लिक क्या किया। अब मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि वो ऐड आ जाता है, देख लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, लेना लूना कोई भी नहीं होता, और पाकिस्तान का एक नेशनल कमेंट नीचे जाके लिख जाते हैं वेरी नाइस। ठीक है, नेशनल कमेंट ये जी हमारा, जिसको कुछ नहीं कमेंट करना आता वो वेरी नाइस लिखा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो खुदा ना खासा किसी के यहाँ डेथ हो जाए तो उसको भी लाइक किया होता है उस पोस्ट को। ये हमारा म्यार है। मैं बात दुबई की और पाकिस्तान की इसलिए भी कर रहा हूँ, वहां भी पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं यार हमारी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक तो आ रही है, कन्वर्जन नहीं आ रही। असल में दुबई में जितनी भी ज्यादा सेल्स आती है पाकिस्तानी इंडियन से ही आती है ना, वो पाकिस्तानी इंडियन बाय करते हैं। जी यही बात बता रहा हूँ ना, एशियन ट्रैफिक। तो अब कंपैरेटिवली अगर हम फेसबुक की बात करें तो ये जितनी फेक डिटेल्स होती हैं ये मोस्ट ऑफ देम आपको मिलती हैं फेसबुक पे। ये इंस्टा पे बहुत कम होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंस्टा यूज भी नहीं करना आता, सही बात बता रहा हूँ। ये फेसबुक यूज करते हैं और व्हाट्सएप यूज करते हैं, हकीकत बता रहा हूँ जी, ऐसा ही है। अब अब हम अच्छा थर्ड, यही ऑडियंस आपको टिकटॉक पे भी मिलती है। सॉरी, टिकटॉक पे भी यही ऑडियंस मिलेगी आप, क्योंकि ये टिकटॉक भी यूजर है। यही वजह है कि टिकटॉक के ऊपर रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा है। टिकटॉक पे आपको पता है एक प्रोफेशनल बायर तो नहीं होते, वहां पे आपको एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा लोग आते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा लोग आते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये जितने लोग हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको स्नैपचैट यूज करते देखा है? स्नैपचैट प्रोफेशनल ज्यादा, स्नैपचैट भी ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल भी ज्यादा करते हैं ना। स्नैपचैट एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल होती है, लेकिन मेरे भाई कौन लोग यूज करते हैं? जो कॉलेज गोइंग होते हैं, जो यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं। वो ज्यादा प्रोफेशनली करते हैं। ठीक है, वो नहीं होते जिनके हाथ में दातरी होती है और वो चारा भी काट रहे होते हैं, साथ में फेसबुक पे भी चला रहे होते हैं वो।
ये वो लोग नहीं होते, आपको ऑडियंस फिल्टर करने का मौका मिल जाता है वहां पे मजीद, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और सबसे ज्यादा क्वालिटी की ट्रैफिक कहां पे है, तो मैं कहूंगा वो गूगल ऐड के ऊपर है। गूगल एक पुराना प्लेटफॉर्म है, इसके पास काफी बंदों का डेटा भी है होता है और उसके पता होता है ना। उसकी रीजन ये होती है कि वहां पे कीवर्ड के थ्रू आता है, कस्टमर रिसर्च जो कीवर्ड आता रिसर्च है वो पे खुद आपको कीवर्ड बजट नहीं टाइप नहीं करके लगता। आता है ना। वहां पे लोग खुद सर्च कर रहे होते हैं ना कि उनको क्या चाहिए, तो वो क्या उस हिसाब चाहिए कोई भी जो जी। बंदा कुछ चीज अब मैं सर्च करता है ना, उसके सामने वो उस चीज का ही आता है ना, वो फिर ये क्लिक देख करता है तब भी आप पैसे मैं मिलते यहाँ पे जाता हूँ, मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ। आई सर्च फ्रॉम, आई सर्च फ्रॉम, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितने को लोग ऐड चला रहे हैं इसके ऊपर यूएई के अंदर गूगल पे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, डिवाइस मोबाइल, आईफोन, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फोन कर लेते हैं और टारगेट करते हैं हम इसको। देखता हूँ मैं, अगर मोबाइल हो तो एंड्रॉइड फोन ही करते हैं या आईफोन को टारगेट करते हैं। इलेक्ट्रिक लिंक रिमूवर, एंटर। ये तो पाकिस्तान के नहीं शो कर रहा। मैं वही देख रहा हूँ, ये दिखाता होता है यूएई के भी। ये देखें, ये नीचे देख रहे हैं, जी जी यूएई। या अगर मैं इलेक्ट्रिक को भी, अब लिंक रिमूवर देखें ना, मल्टीपल टाइप के आ जाते हैं, लेकिन ये दिखा यहाँ पे मुझे पाकिस्तान ये कह रहा है। मैंने पाकिस्तान के मैंने दिखा एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ। हमने इसको आईफोन की बजाय ना करंट डिवाइस करते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड। और यहाँ से एंटर करते हैं। ये ले, ये आया रिजल्ट। अब ये अमेज़न आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी दराज बेच रहा है, देखें दराज दुबई में भी बेचते हैं ना। जी जी ये लोग भी हैं जिन्होंने दुबई के अंदर वो उसको रैंक किया हुआ है। सीवीबी पाकिस्तान, अमेज़न। यानी कि अगर मैं ऐड की बात करूं तो मुझे ये वाला जो है ना, ये amazon.ai, इसके ऊपर मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ रहा है। और अगर मैं आपको इसकी सर्चेस बताऊं दुबई के अंदर कितनी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड प्लानर, एंटर। क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो 12 महीने की प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक लिंट रिमूवर ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। आपको बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी मिलेंगी जो वो 12 महीने की प्रोडक्ट्स मिलेगी आपको, 4 सीजन यूज होने वाली प्रोडक्ट्स। मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि हम प्रोडक्ट की डिमांड कैसे देख सकते हैं। ये आपको पता चल जाएगा कि यूएई के अंदर इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, यहां से भी आपको चीजों का आइडिया हो जाता है। वैसे भी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया, 8 मिनट रह गए। जी जी, सिर्फ 1 मिनट दें, मैं सिर्फ ये बताता हूँ। इलेक्ट्रिक और साइन अप वगैरह का भी बता दें उनको, क्या जी साइन अप जी वगैरह। मैं बता देता हूँ। ये देखिए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिंट रिमूवर है यूएई के अंदर। इसकी जो सर्चेज है ना, गूगल के ऊपर कम है, गूगल के ऊपर कम है। आपने कभी भी प्रोडक्ट सर्च करनी हो तो आप गूगल के ऊपर भी आके देख सकते हैं कि उसकी गूगल के ऊपर डिमांड है कि नहीं, फिर आपने गूगल पे ऐड चलाना है। अब मैं वापस जाता हूँ आपको क्वेश्चंस के ऊपर। जी, अपने अपने क्वेश्चन माइक ऑन कर लें और 1-1 मिनट में आप अपने क्वेश्चंस कर लें।
अच्छा, मेरा सबसे पहले काफी देर पहले क्वेश्चन मैंने उधर फेसबुक पे डाला था कि जो क्रिएटिव रिलेटेड इशू होता है ना, और स्पेसिफिकली प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसका मैन्युफैक्चरर, उसका मॉडल, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। नहीं तो होते आपके पास, जब उसकी हम क्रिएटिव नहीं अलीबाबा या आते, उस पे सर्च करते हैं तो हजारों उस तरह की निकल आती हैं। क्रिएटिव्स नहीं निकलते। उसका तरीकाकार ये है, एक गूगल की एक्सटेंशन है, ठीक है, अली सेफ के नाम से। आपने जाना है अली बाबा पे जाना है, उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है, वो नीचे आपको सप्लायर्स मिल जाएंगे मल्टीपल, वो किसी एक सप्लायर पे क्लिक करना है और वो एक्सटेंशन से अली सेफ से आपने उसकी सारी इमेजेस, उसकी सारी वीडियोस और डिस्क्रिप्शन उठा लेनी है वहां से। आप उसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा उसमें। डायरेक्ट अली बाबा से उठाएं जाके आप, चाइना से। सॉरी, क्या नाम बताया आपने एक्सटेंशन का? अली सेव, अली सेव। ये अली एक्सप्रेस से उठानी है या अली बाबा से? अली बाबा से उठा लें। अली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, यहाँ पे मैंने की भी होगी, एक मिनट में ख्याल से होगी मेरे पास में एक्सटेंशन, मैं आपको शो कर देता हूँ। वो मेरे दूसरे वाले ब्राउजर में है, अली सेव है। ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये ले लीजिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, हरी अप, टाइम बहुत थोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जब हमने फेसबुक पे प्रोडक्ट टेस्टिंग करने तो उसमें ऑडियंस डालें या ना डालें? ऑडियंस डालें, बिल्कुल डालें, कभी भी ब्रॉड के ऊपर नहीं देते होते ऑडियंस। तो ऑडियंस हमें कहाँ से मिलेगी? ऑडियंस टारगेटेड, ऑडियंस टारगेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई इररिलेवेंट ऑडियंस ऐड नहीं करनी, कम कर लें लेकिन टारगेटेड करें। सही। प्रोडक्ट से रिलेटेड रहना है, बाहर निकलना ही नहीं प्रोडक्ट से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वीडियो क्रिएटिव ज्यादा अच्छे हैं या जस्ट पिक्चर? वीडियो क्रिएटिव सबसे ज्यादा लोग जो एंगेज होते हैं आजकल के दौर में वो वीडियोस के साथ होते हैं। देख लें, लोग रील्स देखते हैं बैठ के, लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे, लोग टिकटॉक पे भी वीडियो देखने जाते हैं, फेसबुक पे भी लोग रील्स ही देखते हैं, स्नैपचैट पे भी ज्यादातर लोग स्टोरीज और ये जो रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे भी अब तो ये शॉप ड्रॉपशिप जो है ये कहाँ कहाँ शिपिंग दे रहा है? गल्फ सारे में या? स्मोक ड्रॉप शिपिंग ने जी अल्हम्दुलिल्लाह यूएई के अंदर और सऊदी अरेबिया के अंदर भी हमने स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दी हम एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहे हैं आपके लिए, सऊदीया का भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी होगा जिसमें आपको मेरी सपोर्ट हासिल होगी, उसमें पूरी टीम की, इसके अंदर आपके साथ हम विनिंग प्रोडक्ट्स भी शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। तो बाकी चीजें आपको जो सॉफ्ट की टीम है वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर गाइड भी कर देगी। वीडियो क्रिएटिव जो है वो जब अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सर आपका हर वीक एक सेशन लाजमी होना चाहिए। अच्छा यार मेरे पास टाइम बहुत कम होता है ब्रदर, यूएई के लिए जो 8 दिन बाद टाइम लिया मुझसे ना। किसी और सीनियर को भी बिठा दिया करें। जी वैसे एक इंशाल्लाह ये प्लान कर रहे हैं प्रीमियम ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी। उसके अंदर पूरे एड्स कैसे चलाने हैं, रन कैसे करने हैं, सारी चीजें सिखाई जाएंगी, वो पेड होगी इंशाल्लाह। तो यूएई के लिए मेटा एड्स सबसे बेस्ट है। टेस्टिंग ब्रदर, टेस्टिंग। अब मैं कहूँ जियो कितने लोग देखते हैं, एक्सप्रेस न्यूज कितने लोग देखते हैं, एयरवाई न्यूज कितने लोग देखते हैं, सबका यूजर है। मैंने एक बहुत बड़ी ऐप का नाम बोला था, आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, टेलीग्राम। जाए उसके मतलब रिसर्च करें जाके, कोई भी बंदा टेलीग्राम पे नहीं बैठा हुआ वहां पे। 55.2 मिलियन यूजर है टेलीग्राम का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉक ड्रॉप शिपिंग के साथ कैसे काम कर सकते हैं? आपको साइन अप की वीडियो अभी आपको ग्रुप के अंदर साइन अप की वीडियो आएगी, आपने साइन अप करना है, साइन अप करके आपको सारी डिटेल्स वहां पे इंशाल्लाह मिल जाएंगी। हमारी जो सॉक ड्रॉपशिप की टीम है ये 24/7 अवेलेबल होती है, ठीक है। पहले थी इनकी थोड़ी सी चीजें, मैंने इनको गाइड किया है, चीजें बताई हैं, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक दो चीजें थी वो भी ठीक हो गई हैं। तो इंशाल्लाह आपको इनकी तरफ से जो सपोर्ट है ना वो पूरी मिलेगी। ठीक है, ओके जी। किसी और का क्वेश्चन कोई? जो वीडियो क्रिएटिव हैं वो हम किसी एआई से भी जनरेट कर सकते हैं? नहीं यार, ये आपको वो चीज नहीं देगी ह्यूमन, क्योंकि देखो आपने बेचनी ह्यूमन को है, ठीक है।
तो जहां पे ह्यूमन की बात आती है तो वो उसकी कोशिश होती है कि मुझे एआई बेस्ड नहीं, एक ह्यूमन बेस्ड एडवर्टाइजिंग नजर आए कि कौन यूज कर रहा है, उसका रिव्यू क्या है, या वो किस तरह से प्रोडक्ट यूज हो रही है। क्योंकि एआई बेस्ड के ऊपर वो आपको पता है रोबोटिक होगी, तो रोबोट के ऊपर कौन यकीन करके प्रोडक्ट खरीदेगा वो। था भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? सर स्नैपचैट जो स्नैप ऐड होते हैं उसमें पेमेंट का इशू आ रहा है, पाकिस्तानी कार्ड अभी नहीं लग रहा ना स्नैपचैट के ऊपर? स्नैप एड्स के जो नहीं होता उसका पेमेंट पे। आपने कौन सा कार्ड यूज किया उसके ऊपर? ये सदा पे, नया पे, कभी बैंक का भी चेक किया, तीनों डिसलाइन आ रहे थे। आपने सपोर्ट पे जाके बात की है उनसे? स्पॉट पे बात नहीं की। सपोर्ट पे बात तो करें ना, वो आपको बताएंगे, सॉल्यूशन देंगे उसका। मीटिंग का टाइम हो रहा है। मेटा एड्स के लिए कम बजट वाला कौन सा यूज कार्ड करें बेहतर है? जी, मेटा एड्स के लिए कौन सा बैंक कार्ड टैक्स कम करता है? सादा पे यूज कर लें। सादा देखिए, पाकिस्तान के अंदर टैक्स आपको पढ़ना ही पड़ना है, क्योंकि नॉन फाइलर जो है उसको 10% एक्स्ट्रा टैक्स पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इनका जो